हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग? मज़े में? पढ़ाई कर रहे हो बेटा? हाँ सर कर रहे हो। पढ़ रहे हो? ठीक है बेटा। देखो, आज हम लोग न्यू जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है। जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट भी चैप्टर का नाम दिया गया अलग से, सिंपली हम लोग पीरियोडिक टेबल कहेंगे इसको। ठीक है। नाउ देखो, हमें सबसे पहले कोई भी अगर चीज़ें शुरुआत करनी हो तो कहाँ से, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सही है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की। किसकी? हिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है बेटा, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, हमारे इंडिया में देखो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, कंसिडर करो, मैंने क्या किया है, कोई कंपनी ओपन की है, कुछ ओपन किया है, बैंक से बहुत सारा लोन लिया है। ऐसी केस में अगर मैं लोन चुका नहीं पाया तो मैं कहाँ भाग जाऊंगा बेटा? अरे वाह, शाबाश, आपने तो नाम भी बता दिया। सही है। ठीक है, हम लोग भाग जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, इंडियन पीपल की मेंटेलिटी बन चुकी है, लोन ले लो, कमाओ, बाहर ट्रांसफर करो, भाग जाओ। सही है। तो पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री ऐसी ही चीजों से स्टार्ट हो चुकी है। पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री भी ऐसी ही कुछ चीजों से स्टार्ट हो चुकी है अर्ली 15th सेंचुरी में। ठीक है। अब 15th सेंचुरी का हमें लगता है कैसा? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। जहां से लगेगा मैं बोर्ड पे नोट डाउन करूंगा, याद रखना। बट जो चीज रिक्वायर्ड है आपको पता होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था, उस बंदे ने क्या किया था, लोन लिया था बैंक से, वो बैंकरप्ट हो गया था। जो भी लोन पे नहीं करता उसको बैंकरप्ट कहते हैं। सही है। वो बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट होने के बाद में उसका सारा बिजनेस वगैरह बंद हो गया। उसने केमिस्ट्री स्टार्ट की बेटा। उसने क्या स्टार्ट किया? केमिस्ट्री स्टार्ट की। वो साइंटिस्ट बन गया। ओ, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बच्चा, ऐसा हो चुका है। तो उसने कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए, कुछ बहुत डिफरेंट 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 सिंबल्स थे। जैसे हमारे यहाँ पे त्रिशूल होता है। सही। उस तरीके के कुछ सिंबल्स दिए थे, कुछ बलून टाइप सिंबल्स दिए थे, ऐसे कुछ सिंबल देके कुछ एलिमेंट उसने आइसोलेट किए थे। और वो बेस्ड है बेटा, वो किस पे बेस्ड है? हमारे जो, मतलब पुरातन जो चीजें हैं, हमारे पूर्वज जो मानते थे कि पंच महाभूत कहते हैं ना, जैसे अग्नि, वायु, राइट, जमीन, ये सारी चीजों से पंच महाभूत जो कहते हैं हम लोग, उससे ही सारे एलिमेंट्स बने हैं। उसने शुरुआत की थी उस टाइम। ओके, बट लिटिल 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 जैसे ही उसमें वेरिएशंस आ गए, मतलब और चीजें फाइंड आउट हो गई, तो वो चीजें थियरी क्या हो गई, वैनिश हो गई। मतलब बैंकरप्ट लोग क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी। बट पता नहीं इंडिया में तो कहाँ पे जाएंगे बेटा? असेंबली में जाएंगे, पता है ना? ठीक है, ओके, जाने दो, वहां में जाए। ओके। हाँ, बच्चा तो यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री देख रहे हैं, तो उसमें हिस्ट्री वाला एक बंदा हो गया। उसके बाद में और एक साइंटिस्ट आ गया, उसने और कुछ चीजें आइसोलेट की 16th सेंचुरी में, जब हमारे यहाँ पे राजे महाराजे अपने जमीन के लिए बैटल चल रहा था, इतनी मेरी जमीन उतनी मेरी जमीन, राइट। उस टाइम पे फ्रेंच साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये लोग क्या कर रहे थे बेटा? रिसर्च कर। ओके, गुड, मतलब वो लोग बहुत आगे हैं। क्यों कहते हैं हम लोग? उसके पीछे भी रीजन कुछ ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद में कुछ वेरिएशंस आ गए, और दो तीन साइंटिस्ट आ गए, कुछ और ज्यादा एलिमेंट सिंथेसाइज हो गए, सिंथेसाइज नहीं, आइसोलेट हो गए। ठीक है। तो वो हमें हिस्ट्री 15th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक की हमें हिस्ट्री कोई जरूरत है नहीं बेटा। हमें रिक्वायर्ड कहाँ से है? अर्ली 17th सेंचुरी से आगे रिक्वायर्ड हमें हिस्ट्री है। तो वहां से हम लोग हिस्ट्री देखेंगे बेटा। ओके। तो हम लोग हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत करेंगे? 17th सेंचुरी से आगे 18th सेंचुरी के आसपास से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट, दैट इज एंटोनी लेवाइजर। कुछ लोग लेवाइजर कहते हैं, कुछ लोवाइजर कहते हैं। ठीक है। दैट इज अप टू यू, आप उसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट एंटोनी लोवाइजर का, ठीक है। पहला साइंटिस्ट कौन था बेटा? एंटोनी लोवाइजर या फिर उसको लोवेलाइजर भी कहते हैं कुछ लोग, बट नहीं, एंटोनी लोवाइजर। क्या नाम था बेटा? एंटोनी लोवाइजर। देखो, पहला साइंटिस्ट जिसने केमिस्ट्री की, यहाँ पे हमें जहां से हिस्ट्री पढ़नी है, दैट इज एंटोनी। ओके, लोवाइजर।
ओके, एंटोनी लवाइजर। यहां से हमें शुरुआत करनी है बेटा। ये था अर्ली 17 सेंचुरी में, 1785 में। कब था बेटा? 1785। 1785 से लेके 1789 के बीच में। तो डिस्कवरी जब मतलब फाइनलाइज हो जाती है, जब पब्लिकेशन आता है, जब लोगों के सामने चीजें आती है, तभी उसको माना जाता है। तो इस चीज को या फिर इस थ्योरी को माना कब गया बेटा? 1789 में माना गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इसने क्या कहा था, इसने क्या किया था, या फिर इसने क्या प्रेडिक्ट किया था? ओके, इसने कहा था कि भाई जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है वो किससे बने हुए हैं? दो ग्रुप से बने हुए हैं। दो ग्रुप में उसने डिवाइड कर दिया था। इसने कहा था कि जो कोई भी एलिमेंट है वो दो टाइप के हैं। क्या कहा था बेटा? देर आर टू टाइप ऑफ एलिमेंट, देर आर टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। देर आर कितने बेटा? दो टाइप के एलिमेंट्स है, सिर्फ दो टाइप का है तो उसने। ठीक है, उसमें से पहला उसने कहा था, पहला है देखो बेटा, इसने कहा था मेटल्स है। पहला कौन सा है? मेटल्स है। एंड अब हमें अच्छी तरह से पता है मेटल क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ओके, इसने बताया नहीं था, नहीं तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डोनर उसने बताया था क्या उस टाइम पे? नहीं बेटा, उसने सिर्फ इतना बताया था मेटल है एंड दूसरा नॉन मेटल है। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। एक मेटल्स हो गए, दूसरे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। याद रखना बेटा, इसमें दो दो चीजें बताई हमें। पहले क्या बताया कि दो टाइप की चीजें हैं, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, याद रखना। और क्या बताया इसने? इसने कहा कि सर जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनर में है, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। हाँ, ये चीजें हमें पता है। तीसरी आईएमपी चीज इसने जो बताई नहीं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है, हमारे प्रेडिक्टेबल में मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ मेंशन नहीं किया था। देयर इज नथिंग अबाउट द मेटलॉइड्स। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेटलॉइड्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, देन लिखो सिंपली कि भाई मेटलॉइड्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड देखो मेटलॉइड्स आर नॉट इंक्लूडेड। मेटलॉइड्स इसमें इंक्लूड थे क्या बेटा? नहीं। ठीक है, और एक चीज, मेटलॉइड्स इंक्लूडेड नहीं थे, और एक चीज इसने बताई। इसने क्या कहा? मेटलॉइड्स तो इंक्लूड है नहीं, अलॉन्ग विद दैट जो लाइट आती है, लाइट एंड जो हीट है, क्या बेटा? हीट। लाइट एंड हीट जो है वो भी क्या है बेटा? मैटर से बना हुआ है। वो भी किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। तो इसने क्या कहा? लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट दोनों के दोनों किससे बने हुए बेटा? मैटर से, आर ऑल्सो मैटर। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, अब हम लोगों को किसने कहा कि ये जो लाइट है एंड हीट जो है वो मैटर से बनी हुई है, कोई भी ये मैटर प्रेजेंट है? आप एक्सेप्ट करोगे बच्चा? जल्दी बोलो, एक्सेप्ट करोगे? हाँ, नहीं ना? इसी की वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। तो ये ड्रॉबैक हो गया कि लाइट एंड हीट जो है वो कोई मैटर है नहीं, किसी एलिमेंट से, किसी मॉलिक्यूल से, किसी कंपाउंड से बिल्कुल नहीं बने। इसकी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। ठीक है, ओके, ये थ्योरी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जल्दी से ये दो तीन पॉइंट्स हैं, इसके नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद में आ गया बेटा डाल्टन। कौन आ गया बेटा? डाल्टन। उसके बाद में आ गया डाल्टन, आपको तो अच्छी तरह से पता है, सेकंड वन डाल्टन।
डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें अच्छे से पता है, हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब डाल्टन ने क्या किया, तो डाल्टन ने एटॉमिक मासेस जो है उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसके मासेस कैलकुलेट किए। ओके, डाल्टन ने क्या किया बेटा, एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए, याद रखना, ठीक है। ओके, अब ये थ्योरी कैसी बेटा, डाल्टन की थ्योरी, यही थ्योरी जो उसने बताई थी, ये वेल नोन है किस थ्योरी से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस है ना बेटा, ठीक है। अब ये थ्योरी फेमस किस चीज के लिए, फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ एटॉमिक मासेस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस, फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ एटॉमिक मासेस, ये थ्योरी फेमस किस चीज के लिए है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए ये थ्योरी यूजफुल है, उसने बताया, डाल्टन ने बताया। अब डाल्टन ने क्या बताया, वन प्रोटॉन इक्वल टू वन डाल्टन। याद रखना, जब भी कुछ न्यू थ्योरी डेवलप होती थी तो पहले साइंटिस्ट का नाम दिया जाता था। तो वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना रहेगा, एक डाल्टन रहेगा, एक प्रोटॉन का मास कितना रहेगा, एक डाल्टन रहेगा, ठीक है। अब उसी को मॉडिफाई करके हम लोगों ने क्या कहा, इक्वल टू 1 AMU, इक्वल टू 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 डाल्टन इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। सेम चीज आगे जाने के बाद में सेम चीज और एक हो गई, देखो बेटा, यही चीज को और एक बार बता रहा हूं मैं, 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 डाल्टन, 1 AMU, सही है। अगेन 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 डाल्टन इक्वल टू 1 AMU। कहां से आया हुआ है, डाल्टन की थ्योरी से आया हुआ। कब आया हुआ है बेटा डाल्टन की थ्योरी, 1800 में आया हुआ है, 1808 में। ये थ्योरी कब आई है बेटा, 1808 में। चाहिए तो मैं लिखवा देता हूं, ये थ्योरी कब आई है बेटा, 1808 में आई है, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई ये जो मास है, ये मास इतना रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास, उसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18, अरे 1 इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इसने कहा था, ठीक है, इसने कहा था, इसका मास भी बताया था, इसने कहा था निग्लिजिबल है, क्या कहा था, निग्लिजिबल है। अब क्यों निग्लिजिबल है, देखो इसने कहा था कि 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1800 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कहा था निग्लिजिबल है। अरे आपको तो अच्छे से पता है, ओके, माइनस में लिखते हैं ना मास हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इसने बताया था कि ये निग्लिजिबल है, इसने क्या बताया था, ये कंप्लीटली निग्लिजिबल है। 1800 इलेक्ट्रॉन्स जब हम लोग लेंगे एंड 1800 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग एक पर डे में रखेंगे, दूसरी साइड में एक प्रोटॉन रखेंगे, तो हमें क्या होगा बेटा, हाँ, तो हमें वहां पे एक प्रोटॉन के इक्वल मास मिलेगा, ऐसे बताया था, ठीक है, याद रहेगा, ओके। तो ये थ्योरी क्या हो गया बेटा, फेमस हो गई। अब ये थ्योरी फेमस हो गई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, ओके, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस के लिए, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, याद रहेगा। चलो इतने 2-3 चीजें जल्दी से लिख लो, ओके, लिख लो जल्दी से, साइड हो रहा हूं। नेक्स्ट वन, उसके बाद में आया बेटा विलियम प्राउट, उसके बाद कौन आया, विलियम प्राउट, उसके बाद में आ गया विलियम प्राउट, स्प्राउट नहीं, हाँ बच्चे बोल रहे स्प्राउट, स्प्राउट नहीं बेटा, विलियम प्राउट, आई एम प्राउड ऑफ यू कहते हैं ना, प्राउड नहीं, हाँ प्राउट, विलियम प्राउट, विलियम प्राउट। विलियम प्राउट आ गया, कितना नंबर है, 3 नंबर है ना बेटा, ठीक है। अब इसने क्या कहा,
हाँ, ये कब आया ये भी बता देते हैं। यह आया बेटा 1815 में, ये आ गया 1815 में। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने भी बहुत कुछ कहा था। ठीक है, इसने क्या कहा देख लो बेटा। ये कहता है कि ऑल द जो जितने भी एलिमेंट्स बने हुए हैं सारे के सारे हाइड्रोजन से बने हैं। ऑल द हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स, all the elements are made up of hydrogen। सारे के सारे जितने सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं किससे बने हुए बेटा? हाइड्रोजन से बने हुए हैं, दैट इज H से बने हुए हैं। एंड ऑल मासेस and all atomic masses are multiples of हाइड्रोजन। ओके, इसने ये थ्योरी बताया भाई, बोला 1815 में आया, बदला बोला है कि भाई सारे के सारे मासेस जितने भी, सारे के सारे एलिमेंट जितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स किससे बने हुए बेटा? हाँ, सारे के सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं सर हाइड्रोजन से। एंड हाइड्रोजन जो भी मास रहेगा एलिमेंट का वो हाइड्रोजन के मल्टीपल, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम लोग एटॉमिक मास। देखो बेटा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास atomic mass equal to n into hydrogen, n into हाइड्रोजन। ये किसने बताया? विलियम प्राउट ने। किसने बताया? विलियम प्राउट ने। याद रखना, थ्योरी में अगर पूछा गया या फिर आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ओके, क्या बताया उसने कि एटॉमिक मासेस जो है, एटॉमिक मासेस जो है वो मल्टीपल्स रहेंगे किसमें बेटा? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन इंटू 1, हाइड्रोजन का मास कितना? 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, ऐसे बता दिया उसने। ओके, अब ये थ्योरी। अब एक बात बताओ, उस टाइम पे तो ठीक है, लॉजिकल कुछ लगाया उस बंदे ने। अब अगर मैं बोलूं आपको कि सारे के सारे एलिमेंट जितने पीरियोडिक टेबल में है वो सारे के सारे हाइड्रोजन से बने हुए हैं, आप क्या करोगे? सर हमें तो हंसी आ जाएगी। ओके हाँ बेटा, उसने कहा था कि सारे के सारे हाइड्रोजन से बने हुए हैं एंड मासेस जो रहेंगे वो हाइड्रोजन के मल्टीपल में रहेंगे। ये थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया कि नहीं इसके? हाँ, ये थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक में क्या कहेंगे हम लोग कि सारे के सारे हाइड्रोजन से बिल्कुल नहीं बने। सही है। और दूसरी चीज, इसने फ्रैक्शनल मासेस के रिगार्डिंग कुछ भी बताया नहीं। ओके, नो इंफॉर्मेशन अबाउट, ड्रॉबैक में नो इंफॉर्मेशन अबाउट fractional atomic masses। फ्रैक्शन में जो एटॉमिक मास है उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्ट हो गई थ्योरी? नहीं, कुछ दिन के बाद में ये भी थ्योरी फेल हो गई बेटा। कुछ दिन के बाद में ये थ्योरी भी फेल हो गई। ओके, तो क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद में इसने बिल्कुल मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, या फिर ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, जल्दी से लिख लो। हो गया? ठीक है। इसके बाद में आ गया हमारा, कितना नंबर हो गया? 3 हो गए। चौथा कौन आ गया बेटा? चौथा। हमें डॉबराइनर पता है? हाँ सर पता है। क्या किया था उसने? ट्राइड्स दिए थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ गया डॉबराइनर। डॉबराइनर का नाम क्या था बेटा?
डॉबरेनर का नाम जॉन। जॉन वोल्फगैंग डॉबरेनर। ठीक है, जॉन वोल्फगैंग डॉबरेनर। ये डॉबरेनर आ गया। डॉबरेनर ने क्या किया वो भी डिस्कस करना है हमें। सबसे पहले तो उसने एक चीज रखी, उसने कहा कि एटॉमिक मासेस आर द पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहा बेटा? एटॉमिक मासेस आर द पीरियोडिक फंक्शन। इसने सीधे 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 मेंशन किया कि एटॉमिक मासेस क्या है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन है। एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस। क्या कहा? एटॉमिक आर दी पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहा बेटा इसने? एटॉमिक मासेस क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखो बेटा, एटॉमिक मासेस पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन क्या रहेगा? एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मासेस ही पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक टेबल अरेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग होगा। सही है कि नहीं? ओके, तो क्या कहा बेटा इसने? एटॉमिक मासेस आर द पीरियोडिक फंक्शन। एंड इसने क्या किया बेटा कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है उसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया, ओके, जिसको हम लोग ट्राइड कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं उसको। he arranged the elements in such a way that the average atomic mass of the first and third element is equal or nearly equal to the second element। ओके, देखो बेटा, इसने क्या कहा कि एवरेज एटॉमिक मास जो रहेगा पहले एंड तीसरे एलिमेंट का वो नियरली इक्वल और इक्वल ही रहेगा इसके सेकेंड से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉबरेनर के ट्राइड्स। क्या कहते हैं बेटा? डॉबरेनर के ट्राइड्स। तो डॉबरेनर के ट्राइड्स क्या है? यही डॉबरेनर के ट्राइड्स है। इसने सबसे पहले तो क्या कहा? एटॉमिक मासेस आर द पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद में उसने क्या कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे वे में बेटा? ऐसे अरेंज किया जिससे क्या होगा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज नियरली इक्वल और इक्वल किसके? सेकेंड के रहेगा। ठीक है, तो चलो इसका ट्राइड्स भी देख लेते हैं। तो इसी को क्या नाम दिया लोगों ने? इन द सेंस उसी ने इसी को नाम दिया डॉबरेनर्स ट्राइड, आर नोन एज डॉबरेनर्स ट्राइड। ओके, डॉबरेनर्स ट्राइड, डॉबरेनर्स ट्राइड। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई ये है कौन से एलिमेंट। अभी एक एक एलिमेंट देखना स्टार्ट करते हैं। कंसिडर बेटा, लिथियम जानते हो आप लोग? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, क्या है? लिथियम है, ये लिथियम, उसके बाद में सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम का मास हम क्या करते हैं? सोडियम को डिफरेंट कलर में ले लेते हैं ताकि आपको पता चले। अब लिथियम एंड पोटेशियम जो है दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे, दोनों का एवरेज मास निकालेंगे तो मैच किससे होना चाहिए बेटा? बोलो जल्दी, किससे होना चाहिए? सोडियम से मैच करना चाहिए। तो लिथियम का कितना है बेटा? 7। पोटेशियम का कितना है बेटा? जल्दी बताओ कितना? 39। ओके, टोटल कितना हो गया बेटा? ओके, सोडियम का मास निकालना है हमें, Na इक्वल टू 7 + 39
अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया इज 46 इक्वल टू 23। सोडियम कितना आना चाहिए बेटा 23 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए सर। आ गया ठीक। इसी को डॉबरेनर का ट्राइड कहा। और भी है कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। जस्ट इसको नोट डाउन करो जल्दी से ठीक है। ये हो गया एक हो गया। दूसरा देखो बेटा हमें कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बैरियम भी पता है। कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम। कैल्शियम का वेट कितना है बेटा 40 सर। ठीक है बेटा कैल्शियम का वेट 40। ठीक है कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम सी है एस आर एंड बी है। एस आर को हम लोग अलग कलर में ले लेते हैं एस आर। ठीक है अब एक बात बेटा बेटा कैल्शियम का वेट कितना 40 सर। कैल्शियम का कितना 40। बैरियम का कितना जल्दी बताओ जल्दी 137 सर। पक्का ठीक है। एवरेज निकालो बेटा। ओके एस आर के लिए निकालना है हमें एवरेज 40 प्लस 137 अपॉन 2 कितना हो गया 13 4 130 40 70 177 सही है 177 हो गया ना। कितना हो गया 177 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 88.5 अप्रोक्स कितना आ गया 88.5 बराबर है ना। चेक कर लो जल्दी से चेक कर लो कितना आ गया बेटा 88.5। अरे कितना आ गया किधर गया तू 88.5 88.5। ये किसने कहा डॉबरेनर। ये ट्राइड बताता है डॉबरेनर का। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी पता होगा। कौन बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन और कौन बेटा और कौन होगा सर और कौन होना चाहिए देखो सर क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन। अब ब्रोमीन का निकाल लेते हैं। इसने कहा था ना ब्रोमीन एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन बी आर का मैच करना चाहिए। ठीक है ओके नाउ इनके मासेस मैच करते हैं हर जगह पे। ओके देखो क्लोरीन का कितना है 35.5 आयोडीन का कितना है बेटा 127 ठीक है। अब निकालना किसका है बी आर का निकालना है 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा ये 130 7 और 5 12 कितना बचा 3 ठीक है 132 162.5 163 ले ले अप्रॉक्स अपॉन 2 कितना हो गया बेटा। अरे बताओ जल्दी से कितना हो गया 81.5 सर। ठीक है 81 पॉइंट अप्रोक्स निकाला मैंने 81.5। अब इसमें अप्रोक्स 81.25 आ जाता ना। ठीक है ओके नेक्स्ट वन तो ब्रोमीन का कितना आ गया 81.5। अब ये तो हो गया डॉबरेनर का। अब हर जगह पे मैच करेगा क्या ये डॉबरेनर का ट्राइड जो है वो हर जगह पे मैच कर लेते क्या बेटा नहीं। तो इसका ड्रॉबैक क्या हो गया इट वॉज एप्लीकेबल फॉर वेरी फ्यू एलिमेंट्स। ओके तो इसका ड्रॉबैक हो गया it was applicable to very few elements। ओके अगर ज्यादा एलिमेंट के लिए या फिर पूरे पीरियड टेबल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर लागू नहीं होता तो ऐसी केस में क्या होता है बेटा तेरी साइड में हो जाती है। तो डॉबरेनर के ट्राइड बट बहुत ज्यादा फेमस है पूछा जाता है बेटा। ठीक है तो ये एप्लीकेबल बहुत कम एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था तो उसकी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई थोड़ी सी बैक डेट में चले गए। उसके बाद में कौन आ गया उसके बाद में आ गया न्यूलैंड्स। कौन आ गया बेटा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ठीक है न्यूलैंड्स आ गया ना साइंटिस्ट। ओके चलो लिखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव कितना नंबर है कितना हो गया जल्दी बताओ कितना ये 4 हो गया
5 नंबर आना चाहिए ना, ठीक है 5 नंबर। न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स के ऑक्टेव क्या है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला 5th नंबर, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव आ गए। अब न्यूलैंड्स के ऑक्टेव क्या है, अब देखो बेटा कि जब भी कोई डिस्कवरी आती है तो उसमें मॉडिफिकेशन 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 आते रहते हैं, सही है। तो न्यूलैंड्स ने क्या करा, यहाँ पे क्या किया उसने, न्यूलैंड्स ने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स है वो डिस्कवर किए, उसने एटॉमिक मासेस को ही क्या रखा था, पीरियडिक फंक्शन रखा था। उसने भी सेम कहा था कि एटॉमिक मासेस आर द पीरियडिक फंक्शन कहा। एंड फर्दर मोर उसने क्या कहा बेटा कि एटॉमिक मासेस जो है वो पीरियडिक फंक्शन रहेंगे। एंड आगे जाके उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये कहा था। ठीक है, इसका एम क्या था, एटॉमिक मासेस आर द पीरियडिक फंक्शन। चलो इसका इसने भी शुरुआत किसकी, एटॉमिक masses are the periodic function। एटॉमिक मासेस क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है। फर्दर मोर आगे जाके उसने क्या कहा कि इसने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया बेटा कि पहला एलिमेंट एंड देखो पहला एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आनी चाहिए। ओके, he arranged the elements in such way कहो, अवे क्यों कह रहे हो, such way that the property, ओके कैसे किया, एवरी 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, किसकी किसकी है, ओके दैट दी एवरी 8th element shows similar property as first element। ओके, इसने क्या किया बेटा कि जो प्रॉपर्टी है, देखो जो प्रॉपर्टी है इसने क्या कहा कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करनी चाहिए। तो चलो उस टाइम पे कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। लिथियम से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में है लिथियम, लिथियम देखो लिथियम बच्चा, उसके बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उसके बाद देखो यहाँ पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थे, इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थे तो बचे इतने ही। उसके बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन आता है, नियोन के बाद में सोडियम आता है Na। उसके बाद में यहाँ पे नीचे पोटेशियम आ जाता है, यहाँ पे कौन आता है बेटा Mg आता है, यहाँ पे कौन आता है C आता है, सही है। यहाँ पे एल्युमिनियम आता है, यहाँ पे सिलिकॉन आता है, यहाँ पे फॉस्फोरस होता है, यहाँ पे सल्फर होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, ठीक है। इसने क्या कहा कि 8th एलिमेंट अगर हम लोग काउंटिंग शुरू करें, कंसिडर करो यहां से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कौन सा आ गया बेटा, सोडियम आ गया। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो कैसा दिखना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। ओके, चाहे तो मैं क्लियर लिखवाता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये फ्लोरीन, ठीक है। देखो बेटा पहला एंड 8वां एलिमेंट,
पहला एंड आठवां एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। ये देखो बेटा, काउंट करो इसको, इसको काउंट करो। लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसकी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए। सेम फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, सेम ऑक्सीजन सल्फर की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, सेम नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, कार्बन सिलिकॉन की, बोरॉन एलम की, बेरिलियम मैग्नीशियम की। समझ गए? अब अगर बेरिलियम से काउंट करते हैं हम लोग, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम, प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। आगे जाके उसने ये भी कहा कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों की प्रॉपर्टी भी मैच होनी चाहिए। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। आगे जाने के बाद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की भी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। ओके, मतलब एवरी जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करनी चाहिए। उसने क्लियर 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 ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ ये थ्योरी, इसी को हम लोग ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव 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 मतलब कितना, 8 का रूल है इसका। तो पहला एलिमेंट 8, 8th एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। यही इसका पहला सिग्निफिकेंट रूल था, ठीक है। बट एक बात बता बेटा, जब जब यहाँ पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड किए गए, इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड हो गए, कौन से इनर्ट गैसेस, कहाँ पे आता है, फ्लोरीन के बाद में आता है। ओके, अब फ्लोरीन के बाद में जब इनर्ट गैसेस को हम लोग लिखेंगे तो देखो बेटा, हम लोग लिख भी देते हैं। ओके, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये थ्योरी फ्लॉप क्यों हो गई। ओके, फ्लोरीन के बाद में कौन आता है बेटा, नियॉन आता है सर। फ्लोरीन के बाद में क्या आता है बेटा, हाँ, आर्गॉन आता है सर। ओके, इनको हम लोग क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ये दो, ठीक है। अब एक बात बता बेटा, यहाँ पे ये बाद में डिस्कवर्ड हो गए इनर्ट गैसेस। पहले तो ऑक्टेव रूल क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड हो गए, इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड होने के बाद में फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब न्यूऑन अगर आ गया बीच में तो 8th एलिमेंट कौन सा हो गया, न्यूऑन हो गया। एंड न्यूऑन की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी क्या, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से ये वाली थ्योरी क्या हो गई बेटा, फ्लॉप हो गई। फ्लॉप इन द सेंस साइड में हो गई। तो दिमाग में साइंटिस्ट लोगों क्या क्या आ गया, फिर से भाई बोले कि अगर न्यू डिस्कवरी आ गई, न्यू एलिमेंट अगर बीच में आ गया तो ऐसी केस में क्या होगा, ऐसी केस में क्या होगा कि ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बीच बीच में तो डिस्कवरी आती रहेगी और न्यू एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते रहेंगे, तो ये वाला रूल तो लागू पड़ेगा नहीं। तो ड्रॉबैक हो गया इस चीज का। क्या ड्रॉबैक हो गया बेटा, कि when 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 inert gases discovered the every eighth element where gases and properties were different। ओके, मतलब क्या हुआ बेटा कि जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड हो गए तो 8th एलिमेंट तो हमारे इनर्ट गैसेस हो गया एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई। जब प्रॉपर्टी ही अलग हो गई तो मैच करेगा, नहीं करेगा। तो ये एलिमेंट अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 9th एलिमेंट कहेंगे, एवरी 9th एलिमेंट, सही है। फिर बाद में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग देखेंगे, एवरी कितने, पहले से लेके 18 तक एलिमेंट है, उसके बाद में 19, एवरी 19th एलिमेंट चलेगा क्या बच्चा, नहीं। इसकी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई बेटा, साइड में की गई। याद रहेगा, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। अब बच्चा जल्दी से नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन है बेटा, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, ओए बच्चा बोलो जल्दी। अरे बच्चा जल्दी बताओ कौन है नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा, कितना नंबर हो गया, 5 हो गए।
1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर लॉथर मेयर, दूसरा कौन आ गया? लॉथर मेयर। लॉथर मेयर्स कर्व। देखो बेटा, लॉथर मेयर ने एक कर्व दे दिया। कर्व मतलब और कुछ नहीं है बेटा, जैसे हम लोग ग्राफ निकालते हैं ना, वैसा ग्राफ निकालना है, ठीक है। लॉथर मेयर्स कर्व। अब ये लॉथर मेयर का कर्व कहता है, देखो बेटा। अब पहले हम लोगों ने क्या कहा था? एटॉमिक मासेस आर द पीरियोडिक फंक्शन। इसने भी क्या किया? उसी चीज को दिमाग में रखते हुए कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहा बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। एंड उसने क्या कहा कि जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, जितने भी डिस्कवरीज हो गई थी, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए, ठीक है। ओके, जल्दी। ओके, अब देखो, जितने भी पहले एलिमेंट्स डेवलप हुए थे, उसके इसने क्या किया? हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, मतलब और सिंपली हम लोग कह सकते हैं ना, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। इसने एटॉमिक वॉल्यूम्स कैलकुलेट की, ठीक है। तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या कहा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दी पीरियोडिक फंक्शन, ऐसे इसने कहा। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन, इसने क्लियरली बता दिया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम्स को कैलकुलेट किया। किसको कैलकुलेट किया बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू, एटॉमिक वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? एटॉमिक मास अपॉन इसकी डेंसिटी। इसने कैलकुलेट किया। देखो बेटा, इसने बहुत सारा काम किया, इस बंदे ने, इसने बहुत सारा काम किया है इस चीज पे, सारी के सारी वॉल्यूम्स कैलकुलेट की, सही है। इतना सारा काम किया, बहुत सारा, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स की वॉल्यूम कैलकुलेट करना अपने बस की बात है क्या? इजीली नहीं है। तो इसने क्या किया? इसको डिस्कवर किया, सारे वॉल्यूम्स कैलकुलेट किया। अब इतना काम किया तो ऑब्वियसली इससे पहले किसी ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक फंक्शन कहा था क्या? नहीं। ओके, इसी की वजह से ये क्या बन गया बेटा? फर्स्ट साइंटिस्ट। ओके, द फर्स्ट साइंटिस्ट दिस, देखो ये पहला साइंटिस्ट बन गया जिसने क्या किया? वो इन्वेंटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दी पीरियोडिक फंक्शन। जिसने क्या कहा? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने कहा। अब इसने क्या किया है? देखो, इसने क्या किया है? पीरियोडिक फंक्शन में, मतलब पीरियोडिक टेबल दे दिया। ओके, पीरियोडिक टेबल में क्या किया बताया इसने? सगर सबकी वॉल्यूम 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 कैलकुलेट कर ली, एंड कहा कि यही प्रॉपर्टी जो रहेगी वो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा। ओके, अब एक बात बताओ, जो रिसेंट हम लोग देखते हैं, तो फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, सही है कि नहीं? ओके, अब समझ लो बेटा कि जिस बंदे ने पहला काम किया है इस चीज पे, ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी मिलेगी, मिलेगी। इसी की वजह से इसको कहा जाता है कि भाई ये जो थ्योरी है, थ्योरी, दिस थ्योरी बिकम, ये जो थ्योरी है बिकम बेस ऑफ मॉडर्न
ये थ्योरी कैसी बनी बेटा? बेस बन गई। किसका बेस बन गया बेटा, जल्दी बताओ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग अभी पढ़ते हैं उसका क्या बना, ये बेस बना हुआ है। राइट, याद रहेगा बच्चा? जल्दी से नोट डाउन कर लो सारी चीजें। ठीक है, तो ये बेस बन गया। अब पीरियोडिक टेबल का बेस बन गया है, बेस बन गया तो ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, इसने किया क्या था वो भी सारी चीजें हमें देखनी है। इसका कर्व क्या था, कर्व कहा है हम लोगों ने। ओके, तो इसका कर्व क्या था वो भी चीज देख लेते हैं। इसका कर्व कैसा था, देखो बेटा। इसने क्या कहा था कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो उस कर्व में उसने बताए थे कि ये कर्व निकाला, उसमें बताए थे। तो पहले कर्व निकाले, ठीक है, पहले कर्व निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व था ऐसे, चलो ये वाला, ये वाला ऐसे एक कर्व निकाल लेते हैं। ठीक है, अगेन प्रॉपर बन गया नहीं? ठीक है, इसको सीधे करो, सीधे हो जाए सीधे। ये नीचे आ जा रही है एफ तेरी। ठीक है, ओके। तो इसने क्या किया, एक कर्व बना दिया। कर्व में क्या कहा देखो बेटा, एक्सपैंड करें इसको, चलो एक्सपैंड कर लेते हैं। इसने कहा कि ऐसे एक कर्व बनेगा। कैसे बेटा? ऐसे ही। ये किस लाइन में ले ले, ग्रीन में ले ले। ऐसे कर्व बना दिया। अरे बाप रे, ये क्या है सर? ये कर्व है लॉथर मेयर का। ठीक है, ये क्या है बेटा? लॉथर मेयर का कर्व है। ये है क्या इसमें? ठीक है, देखो अब इसमें क्या किया था, इस कर्व में सारे के सारे एलिमेंट इसने फिक्स किए थे। ये कर्व कैसा दिख रहा है, बहुत पहले ही दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है। अब इसने क्या कहा कि हर चीज में, इसने क्या किया, सारी चीजों में रूल्स लगा दिए। कहा कि अल्कली मेटल जो एलिमेंट्स है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जो है वो कहाँ रहेंगे, टॉप में रहेंगे। ओके, किसके, कर्व के टॉप में। तो यहां पे अल्कली मेटल आ गए, तो लिथियम लिख देते हैं। लीना के रब से, ये आ गए अपने मेटल्स। सही है, ओके। तो इसने क्या कहा कि जो टॉप 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 चीजें हैं तो वहां पे क्या रहेंगे, अल्कली मेटल एट दी टॉप, या फिर उसी को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। सही है, क्रेस्ट पे रहेंगे। दूसरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है बेटा, उसके लिए भी उसने एक जगह फिक्स करवा दी। अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बेटा कहा कि ये मिड पॉइंट में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, मिड पॉइंट में रहेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ये रहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ऊपर चला गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये ऊपर चला गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये ऊपर चला गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये ऊपर चला गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे लिथियम के बाद में कौन है बेटा, बेरिलियम है। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम है। उसके बाद में कौन आएगा बेटा, मैग्नीशियम के बाद में सी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एस आर आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। ऐसे बता दिया उसने। ओके, अगेन देखो, तो इसको कहाँ कहाँ लिखेंगे हम लोग, एट मिड पॉइंट डिसेंडिंग ऑर्डर में।
या फिर डिसेंडिंग ग्राफ में कहो, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। उसके बाद में कौन आएगा बेटा, हैलोजेंस आएंगे। असेंडिंग में रहेंगे, वो कहाँ पे रहेंगे, बिटवीन में रहेंगे, बीच में रहेंगे, ठीक है। तीसरा कौन है बेटा, अरे तीसरा कौन है, तीसरा है हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए क्या कहा है इसने कि ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, मतलब जो कर्व ऊपर जा रहा है वहां पे रहेंगे, असेंडिंग पोर्शन में। असेंडिंग पोर्शन में रहेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, असेंडिंग पोर्शन में हमें लिखना किसको है, हैलोजेंस को लिखना है। हैलोजेंस को लिख लेते हैं, कंसीडर करो यहाँ पे हैलोजेंस है असेंडिंग पोर्शन में, तो ये भी असेंडिंग हो गया, ये भी असेंडिंग हो गया, ये भी असेंडिंग हो गया। तो कौन आएगा पहला, फ्लोरीन आएगा सर, फ्लोरीन। यहाँ पे कौन आएगा, क्लोरीन। यहाँ पे कौन आएगा, ब्रोमीन। यहाँ पे कौन आएगा, आयोडीन। समझ गए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन, उसके बाद में ओके कौन बचा है बेटा, इनर्ट गैसेस। ये भी कहाँ रहेंगे, असेंडिंग पोर्शन में रहेंगे, असेंडिंग। असेंडिंग आफ्टर हैलोजन, ओके। ये भी कहां पे रहेंगे, असेंडिंग पोर्शन में रहेंगे, किसके बाद, हैलोजन के बाद। कहां पे है हैलोजन, यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हैलोजन, हालोजन या हालोजन, ठीक है। अब चलो हैलोजन के बाद में कौन आ गया, एंड फ्लोरीन के बाद में कौन आता है, नियॉन होता है सर, नियॉन। उसके बाद अर्गॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद ज़ेनॉन। सही है, समझ में आ गया। बचे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन बचा बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन बचा है, ट्रांजिशन एलिमेंट बचा, कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। कौन बचा है, ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स, 5 नंबर, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ये रहेंगे एट द बॉटम, कहां पे, बॉटम, एट द बॉटम ऑफ कर्व। कर्व के कहां पे रहेंगे, बॉटम में, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल इतने सारे हो गए, इतने सारे, देखो मेटलॉइड्स भी इसी में है। इतने सारे बॉटम में, यहाँ पे कौन आएगा बेटा, ये वाले पोर्शन में, एंड मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन मेटल एंड मेटलॉइड्स कहां पे आ गए बेटा, बॉटम में आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इनका एक बार मान लिया ये टॉप में है, अल्कली मेटल कहां पे है, टॉप में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पे है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बीच में है, हैलोजेंस कहां पे, असेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत में, इनर्ट गैसेस कहां पे है, असेंडिंग ऑर्डर में हैलोजन के बाद में है। अब बचा कौन था, मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो बचे थे, एंड कौन था बेटा, एंड कौन था, ट्रांजिशन मेटल के बाद में मेटलॉइड बचे थे, कहाँ गए बेटा, वो सारे के सारे बॉटम में है। अब इतना सारी चीजें बॉटम में आ गई, तो किसको जगह कहां पे दोगे, तो उसने क्या कहा था, पीरियोडिक टेबल किस बेटर, इसको ऐसे कर्व में लिखो, एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं। तो इसी की वजह से ये वाला पीरियोडिक टेबल क्या हो गया बेटा, खारिज हो गया, ये कर्व क्या हो गया बेटा, हकाल दिया गया, निकाल दिया गया सिस्टम से, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, ओके। क्या कहा मैंने कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, एंड ये कर्व कैसा होता गया बेटा, कॉम्प्लिकेटेड 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 कर्व होता गया। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे तो हम लोग इसको रखेंगे बेटा, नहीं रखेंगे। तो उसकी वजह से इसको हटाया गया। बट ये एक चीज याद रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमने कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, ये पहला साइंटिस्ट था
जो लॉथर मेयर जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। सही है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ही अगर पीरियोडिक फंक्शन रहेगी तो पहला साइंटिस्ट हो गया, एंड यही थ्योरी इसकी पीरियोडिक टेबल का बेस बन चुकी है। सही है। तो हम लोग यूज करते हैं ना उसको, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। सही है। ठीक है बेटा, इतना याद रहेगा। ठीक है, चलो इसको लिखो अच्छे से, नोट्स बनाओ इसके सारे के सारे। मैं नोट्स ऑन बोर्ड लिखता जा रहा हूँ इन टाइम में। मैं ऐसे भी कर सकता था ना, नोट्स बस कॉपी करो और दे दो। सही है। हाँ जाने दो, वैसे नहीं करना है। जो भी है आपके साथ में मैं एक एक चीज को नोट कर रहा हूँ, एक एक चीज को लिख रहा हूँ। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से सारी चीजें लिखा करो। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए क्या कहेंगे बेटा? अरे बोलो बेटा, तब तक के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, ओके चलो बच्चा, बाय।